बाज और सांप आपने देखे ही होंगे। ये जो दोनों जीव हैं, आज हम इनकी कहानी पढ़ने वाले हैं। जो कहानी है उसका नाम है बाज और सांप। ये एक बोध कथा है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। यहाँ पर इस कहानी के आधार पर हमें दो पात्र बताए गए हैं, एक बाज और एक सांप। इसमें सांप को एक कायर प्रकृति का जीव बताया गया है और बाज को एक स्वतंत्र प्रकृति का। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर कहानी है। लेखक जो है वो इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर एक प्राणी जो है वो अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को एक स्वतंत्र आजाद किस्म का, आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो सांप है, जबकि जो सांप है वो अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक और एक कायर जीवन व्यतीत करता है। कहानी जो है उसमें निर्मल जी इस कहानी के दो प्रमुख पात्र उन्होंने बताए हैं, सांप और बाज। सांप जो है वो समुद्र किनारे पत्थरों में बनी हुई अंधेरी गुफा में रहता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे ना किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना आराम से अपनी गुफा में रहता है, उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक दिन एक घायल बाज जो है वो उसकी गुफा में आ गिरता है और बाज जो है वो सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है, पर उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। बाज बताता है सांप को, ठीक है। बाज जो है वो सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती, वह एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किंतु उड़ने के प्रयास में जो बाज है वो नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या होता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है, वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो जमीन पर गिर जाता है, किंतु वह बच जाता है। फिर वह सोचता है कि आसमान में कुछ नहीं है, जो सुकून है वो तो ज़मीन पर ही है, और वो फिर से प्रयास नहीं करता है। कुछ समय बाद जब वह देखता है कि लहरें जो हैं वो सांप को श्रद्धांजलि दे रही हैं, जिसने वीरता से अपने जो प्राण हैं उनकी आहुति दे दी। लेखक कहते हैं कि वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दांव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते और वीरता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।